जिंदगी अपने आप के अंदर ही धूप छांव सब है। कभी जिंदगी में दुख की धूप आती है तो कभी सुख की छाया आती है। जिंदगी बहुत नाच नचाती है। अगर समय अच्छी तरह से सुखपूर्वक बीत जाता है तो जिंदगी बहुत ही अच्छी लगती है। अगर जीवन सुखपूर्वक नहीं बीतता है तो बहुत दुख होता है और तकलीफ भी होती है। और कभी कभी हमारे बहुत विश्वासु, जिनके ऊपर हम बहुत विश्वास करते हैं, वही लोग अगर हमें धोखा दे जाते हैं तो जिंदगी एक बोझ लगने लगती है। जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि पुरस्कार लगे, ना कि ऐसे ही बोझ लगे। इसके लिए अपने आप में हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है। कोई भी परेशानी आए तो उसका डटकर मुकाबला करे, उसमें से निकलने की, अपने आप में विश्वास से किसी से कम नहीं मानकर चलने का और अपने स्वाभिमान को किसी को चोट नहीं पहुंचाने देने का बहुत ही जरूरी है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में अपने हौसले और हिम्मत को हमेशा बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस पर स्वचरित कहानी जो शायद आजकल घर घर की कहानी बन गई है। शांता देवी अपनी बहुत ही अच्छी नौकरी से रिटायर हुई थी। उनके पति का साथ तो जल्दी ही छूट गया था। एक बेटा था, उसकी भी शादी कर दी थी और वो रिटायरमेंट के बाद और पहले से माँ बेटा दोनों ही रहते थे। फिर उसकी शादी कर दी तो जो बेटा माँ करते नहीं थकता था, वो अब अपनी पत्नी के साथ हो गया और माँ को कुछ नहीं समझता। उसको हर बात गलत लगती और उसको लगता माँ फालतू उसके ऊपर बोझ हो गई है। वो और उसकी पत्नी दोनों ही माँ पर जुल्म ढाने लगे। मगर शांता देवी बहुत शांत स्वभाव की थी, बिना कुछ बोले उनके जुल्म सह रही थी। वो दोनों ही पति पत्नी नौकरी करते थे तो माँ को एक नौकरानी ही बना दिया था। एकदम मेट के जैसे व्यवहार करने लग गए। यहाँ तक कि धूप में सब्जी लाना, फिर घर के सब काम करना, काम ना करे तो उनसे मगजमारी करना, यह सब उनकी रोजिंदा जिंदगी में शामिल हो गया था। वो इतनी परेशान हो गई थी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में एक दो दिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया। एक दिन वो धूप में सब्जी लेने गई, उनको वहाँ चक्कर आ गया और वो गिर गई और बेहोश हो गई और उनके हाथ और पैर में चोट भी आई। वहाँ खड़े हुए भले मानुस उनको हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ उनको एडमिट करा दिया और प्राथमिक चिकित्सा वगैरह दे करके हाथ और पैर में प्लास्टर लगवाया। फिर उनके होश आने का इंतजार करने लगे। जब वो होश में आई तब उनसे पूछा गया। तब उन्होंने अपने घर का और अपने बेटे का फोन नंबर दिया। जब बेटे बहू को समाचार दिए गए तो उनके पाँव से नीचे जमीन खिसक गई। बेटा दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल आया। उसने देखा तो बहुत परेशान हुआ, शक पका गया कि यह क्या हो गया है, कि मैंने मेरी पत्नी के कहने में आकर माँ के ऊपर कितने जुल्म कर दिए और माँ ने उप तक नहीं करी। खाना बनाना, सब्जी लाना, सारे काम माँ के ऊपर छोड़ दिए, जबकि इस माँ ने मुझे इतना प्यार से पाला है और मैं सारे फर्ज भूल गया। उसको बहुत अफसोस होने लगा। वहाँ से घर पहुँचते ही उसकी बीवी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बुढ़िया अच्छी तरह काम नहीं करती है, इतना सा भी नहीं हुआ सब्जी लेने गई थी तो ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा जो यह नाटक करने की जरूरत पड़ी और गिर गई, और हॉस्पिटल में हमारे कितना खर्चा हो जाएगा और घर का काम कौन करेगा। और बहुत अनाप शनाप बोलने लगी। उसका पति जो हमेशा उसका बात सुना करता था, आज अपने ऊपर पछतावे के कारण बहुत ही बुरा लगा। उसने अपने पत्नी को 2 थप्पड़ जड़ दिया और कहा, ये हमारी माँ है, कोई नौकरानी नहीं। मैं तुम्हारी बातों में आ गया था, इसीलिए मैंने ऐसा करा, तुम्हारा साथ दिया, मगर अब यह नहीं चलेगा। तुमको ही तुम्हारा काम खुद करना पड़ेगा या सर्वेंट रखो और बिल सब ऑनलाइन जमा कराओ। मैं यह चाहता हूँ कि माँ जब घर आए तो तुम उनकी खूब सेवा करो और छुट्टी लेकर के घर पर रहो। उसकी बीबी तो यह सब सुन करके बहुत सकपका गई और बहुत गुस्सा हुई और बहुत बुरा भला बोलने लगी। गुस्से में धनधनाती हुई हॉस्पिटल पहुंची। वहां पर शांता देवी को देखने उनके फ्रेंड्स और रिश्तेदार आई हुई थी। उनके सामने ही बहुत बुरा भला बोलने लग गई कि तुम काम चोर हो, तुमको काम ना करना पड़े इसीलिए तुम यहाँ पर हो और नाटक कर रही हो, तुमको कुछ नहीं हुआ है। बहुत कुछ बुरा भला बोलने लगी। उसकी फ्रेंड सब उसका मुंह देखती रह गईं। उनको लगा शांता देवी ने तो अपने मुंह से कभी भी अपनी बहू की और बेटों की बुराई नहीं करी। असलियत यह है, जब वो बोल करके चली गई
तब उनकी फ्रेंड्स ने उनको समझाया कि इन लोगों के मन में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। घर तो तुम्हारा है जो तुम उनके नाम करना चाह रही थी। उनको बोल दो किराए का मकान लेकर रहे और तुम शांति से अकेले रहो और कुछ काम करो तो मन लगा रहेगा। कुछ समाज सेवा का काम करो। शांता देवी अकेली पड़ी सोच में डूब गई। क्या करूं? ऐसी जिंदगी बसर हो सकती है, सही है ना? मैं तो नौकरानी ही बनकर रह गई हूँ। और उन्होंने एक कड़क फैसला लिया। हॉस्पिटल से छुट्टी होकर घर गईं और बेटे बहू को बुलाकर फैसला सुना दिया कि तुम 5 दिन में किराए का मकान ले लो और मेरा मकान खाली कर दो, और जब मकान ना मिले तो होटल में जाकर रहो, मगर 5वें दिन यह मकान खाली हो जाना चाहिए। दोनों बहुत रोए गिड़गिड़ाए, मगर शांति देवी अपने फैसले पर अटल थी। फिर उन्होंने उनको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करी। लोग क्या कहेंगे, तेरा एक ही बेटा है, तूने उसको भी घर से निकाल दिया, तू कितनी बुरी माँ है। शांता देवी ने बोला, मैंने आज तक किसी को बाहर एक शब्द भी नहीं बोला है और तुम्हारे अत्याचार सहन करती रही। मैं कमजोर नहीं थी, मगर मैंने सोचा घर की बात घर में रहे। मगर तुम्हारी बीबी ने हॉस्पिटल में आकर जो हंगामा करा है उसे सबको पता लग गया है कि कौन कितना बुरा है, और अब मेरे ऊपर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होगा। पानी सर से गुजर गया है। तुमको मकान अलग लेना ही पड़ेगा। अगर व्यवहार अच्छा रहेगा तो महीने में 1-2 बार मिल लेंगे, और नहीं तो तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। मुझे जो करना होगा वो करूँगी। 4-5 दिन के बाद बेटा बहू होटल में रहने चले गए। फिर उन्होंने कुछ किराए का मकान ले लिया। महीने में 1-आध बार मिल लेते थे। बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर माँ इतनी तकलीफ से होकर गुजरी थी, वो वापस कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं थी। इसीलिए इन्होंने उनके साथ रहने नहीं गई, ना उनको अपने साथ रहने बुलाया, और उन्होंने अपने मकान को जीते जी अपने लिए रखा। और उनके मरने के बाद वहाँ अब वृद्धा आश्रम खोलने का अपनी वसीयत में लिख दिया। बेटे को खाली थोड़ा कैश मिला, बाकी सब उन्होंने एक ट्रस्ट बनाकर वृद्धा आश्रम को देने का फैसला कर लिया। और वो शांति से अपनी इच्छा से अपने सामाजिक कार्य करते हुए अपनी जिंदगी के सुख शांति में बसर करने लगी। मन में बहुत बार आता था, लोग बेटा बेटा करते हैं, मगर ज़्यादातर घरों में आजकल बेटे ऐसे ही होते हैं, बहू के आने पर बदल जाते हैं। मेरे को तो फिर भी थोड़ी सद्बुद्धि मिली, मगर बहुत सारी औरतें, बहुत सारे वृद्ध अपने बेटे बहू को अत्याचार के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए सबको अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, अपनी आत्मसम्मान बचा कर रखना चाहिए। आप किसी के निशाने पर ना हो, इसके लिए आपको खुद को जागरूक रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।